हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सुरभिज एटलियर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सुंदर सा बैंगल का सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें चाहिए प्लेन बैंगल्स, कॉटन का थ्रेड, गोटा, ग्लू और ये कुछ सीक्वेंस। यहाँ पर मैं आई शेप का, राउंड शेप का सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ और साथ में हम गोटा पत्ती भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बैंगल बनाने के लिए हम प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें कॉटन के थ्रेड को लपेटना है। कॉटन का थ्रेड लपेटते हुए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए और दूसरा थ्रेड के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक सेट ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, तो अब हम इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये 2 कट वाले बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। इसे हम बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं और हम इसके ऊपर सिंपली इस तरीके से गोटे को लगाएंगे। थोड़े थोड़े गैप के बाद हमें इस तरीके से गोटे को लपेटना है। बस गोटा लपेटते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, गोटे पर हमें पूरे गोटे पर ही ग्लू को लगाना है। यानी कि हमें सिर्फ एज पर ही नहीं लगाना है ग्लू, पूरे गोटे पर हम ग्लू को लगाएंगे। अगर हम खाली एज पर लगाएंगे तो कभी अगर खुलता है गोटा तो पूरा गोटा ही बैंगल के ऊपर से उतर जाएगा, और अगर हम इस तरीके से पूरे गोटे के ऊपर ग्लू लगाकर उसको चिपकाएंगे तो कभी भी हमारा गोटा बैंगल के ऊपर से नहीं उतरेगा। तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हम पूरे गोटे के ऊपर ग्लू को लगाकर इस तरीके से चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ और इस तरीके के हमें अभी 4 बैंगल्स को तैयार करना है सेट बनाने के लिए। तो चलिए मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारा ये बैंगल बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। 1 या 2 और राउंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये लीजिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको नीचे की साइड से एक्स्ट्रा गोटे को निकाल देंगे और इसको अच्छे से चिपका लेंगे। एज को हम अच्छे से फिनिश करके इसको चिपकाएंगे। यहाँ पर जैसे ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कट कर देंगे और फिर अच्छे से इसको चिपका लेंगे। तो जैसा मैंने कहा, इस तरह के हमें 4 बैंगल्स बनाने हैं। तो ये लीजिए, मैंने चारों बैंगल्स तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वर्क करेंगे हमारे ये इस जिसको हम 4 कट बैंगल बोलते हैं, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ये सबसे छोटा साइज़ है बैंगल में। और अब इसको हम सबसे पहले ग्लू लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हमने सबसे पहले बैंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इन चारों पार्ट्स के सेंटर पॉइंट लेंगे, यानी कि इस तरीके से हमने बैंगल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और अब इन 8 पार्ट्स के बीच में हम सेंटर में बिल्कुल इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे। तो इस तरीके से जब हम ग्लू लगाते हैं तो हमारे बैंगल में इक्वल गैप आता है। अब ग्लू लगाने के बाद हमारे पास जो राउंड शेप का कुंदन स्टोन है वाइट कलर में, हम लोग उसको 1 बाय 1 लगाएंगे। यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग कुछ बैंगल्स को थोड़ा सा हैवी रखते हैं और कुछ बैंगल्स को थोड़ा सा लाइट रखते हैं, ताकि सेट हमारा अच्छा लगे। अगर हम सारे ही बैंगल्स को बहुत हैवी कर देंगे वर्क उन पे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हम कुछ बैंगल्स को लाइट रखते हैं, कुछ को हैवी रखते हैं। तो इस वाले डिज़ाइन को मैं बहुत सिंपल और लाइट रख रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें 1 बाय 1 स्टोन को लगाना है और हमारे बैंगल को कंप्लीट करना है। तो मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये हमारा बैंगल कंप्लीट हो गया है। इस तरीके के भी हमें 4 बैंगल्स बनाने हैं। तो ये लीजिए, मैंने ये चारों बैंगल्स भी तैयार कर लिए हैं। अब हम लोग हमारे मेन बैंगल के ऊपर, यानी कि सेंटर वाला जो मेन कड़ा होता है, 1 कट जिसको बोलते हैं, उसको अब हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गोटा पत्ती लगाएंगे। गोटा पत्ती मैं यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रायंगल शेप का यूज़ कर रही हूँ और ये सिल्वर कलर का गोटा पत्ती है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से हमें सबसे पहले गोटा पत्ती को लगाना है। यहाँ पर हमें दोनों साइड में इस तरीके से गोटा पत्ती को लगाना है। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू हम लगाते जाएंगे ट्रायंगल शेप में ही, और उसके ऊपर गोटा पत्ती को लगाते जाएंगे। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबके बीच में इक्वल गैप आना चाहिए। जैसे हम एक लाइन आप देख रहे हैं ना, जैसे नीचे की साइड में हल्का सा लाइन को छोड़ा हुआ है, वो भी बिल्कुल ठीक आना चाहिए। यानी कि बिल्कुल उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही आनी चाहिए। कहीं पर ऊंचा होगा, कहीं पर नीचा होगा,
उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से पूरे बैंगल के ऊपर हमें गोटा पत्ती को लगाना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोग इसको देखिएगा कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम ग्लू लगाते जाएंगे और गोटा पत्ती को लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये नीचे की साइड यानी एक साइड गोटा पत्ती लगाऊंगी, फिर उसके बाद ऊपर वाली साइड में। मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अब ये देखिए एक साइड से कंप्लीट होने के बाद अब ये अपोजिट साइड में भी हम बिल्कुल इसी तरीके से गोटा पत्ती को लगाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा शेप का ध्यान देना होगा कि दोनों के जो पॉइंट हैं यानी ऊपर वाला जो एज है वो एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अगर हम फिनिशिंग का ध्यान देंगे तो हमारा बैंगल काफ़ी अच्छा बनेगा। तो चलिए मैं इसको भी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ये कि लास्ट गोटा पत्ती लगाएंगे और हमारा बैंगल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए गोटा पत्ती इस तरह से हमारा लग गया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम सेंटर वाले पार्ट्स में यानी कि सेंटर में जो थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस रहता है ये वाला, इसमें हम इस तरीके से ग्लू को लगा लेंगे हल्का हल्का सा, यानी कि या तो आप डॉट में भी लगा सकते हैं या हल्का सा लंबा करके भी इसको ग्लू को लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब हम जो हमारे पास वाइट कलर का आई शेप का कुंदन स्टोन है उसको अब हम 1 बाय 1 इस सेंटर वाले पार्ट में लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 बाय 1 अब हम इसको लगा लेंगे। तो मैं इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि एक ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। फ्रेंड्स एक बैंगल को बनाने में हमें कई सारी लेयर्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पहले प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लगाया है, उसके बाद हमने एक एक करके गोटा पत्ती को लगाया है, फिर अब हम एक एक करके इस तरह से स्टोन्स को लगाएंगे, उसके बाद अभी हमें इसके ऊपर थ्रेड वर्क भी करना है। तो इस तरीके से ये चीज़ें सिंपल तो ज़रूर हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से फिनिशिंग से बनाएंगे, ध्यान दे के बनाएंगे तो आपका बैंगल भी बहुत अच्छा आएगा और काफ़ी सुंदर भी लगेगा देखने में। अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, अगर हम लोग उसका गैप का और डिज़ाइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे बैंगल में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपको भी बैंगल बनाते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरीके की डिज़ाइंस आपके लिए लाती रहूँगी और नए नए डिज़ाइंस हम बनाते रहेंगे। तो चलिए बातों ही बातों में हमारा ये कुंदन स्टोन लग के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। और अब हम लगाएंगे हमारे बैंगल के ऊपर थ्रेड लगाने से पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम लोग इस तरीके से सबसे पहले ग्लू को लगाएंगे। तो सबसे पहले तो गोटा पत्ती की नीचे वाली जो हमारी एज थ्रेड की रहती है उसके ऊपर हम लगाएंगे और 1 बाय 1 इस शेप में आप स्क्रीन पर आप अच्छे से देखिएगा कि मैं किस तरीके से ग्लू को लगा रही हूँ। इस तरीके से ही आपको पूरे बैंगल के ऊपर ग्लू को लगाना है क्योंकि अभी हमें हमारे गोटा पत्ती को पूरी तरीके से थ्रेड से कवर करना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने इस तरीके से ग्लू को लगा लिया है।
ये देखिए फिनिश हो गया है ग्लू हमारा अब लगाना। और अब हम इस तरीके से ये थ्रेड को लगा लेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे नीचे की साइड में एक साइड किसी भी साइड से आप लेंगे, इस तरीके से पहले राउंड शेप में हमने थ्रेड को लगाया है। उसके बाद कहीं से भी आप स्टार्ट करके, यानी कि जब आपका एक सर्कल कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा उसको पकड़ के हमें हल्का सा होल्ड देना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं मैं नेल्स का यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से लगाएंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो हमें इस तरीके से पूरे बैंगल के ऊपर जहाँ जहाँ भी हमने ग्लू को लगाया है वहाँ पर हमें इस तरीके से थ्रेड को लगाना है। ये भी फ्रेंड्स थोड़ा सा पेशेंस का काम है थ्रेड लगाना, और इसमें भी आपको फिनिशिंग का ध्यान रखना है। थ्रेड अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा और जहाँ पर हमारा गोटा पत्ती है, गोटा पत्ती से ऊपर या नीचे की तरफ को होगा तो उसमें फिनिशिंग नहीं अच्छी आएगी। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अब हम इसको भी फिनिश कर लेते हैं। एक साइड लगाने के बाद अब हम इसको अपोजिट साइड से लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स एक बार जब सेंटर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो वन साइड में जो हमारा रहता है नीचे वाली साइड, उसमें भी हम थ्रेड को लगा देंगे कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके इसको चिपका लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बैंगल तैयार है। और हमें इस तरह के 2 बैंगल्स चाहिए, एक मैं ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था। अब हम इनको असेंबल कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा 1 सेट तैयार है और अब ये सेकेंड हैंड का सेकेंड सेट। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए डिज़ाइंस के साथ, कुछ नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ। राधे राधे दोस्तों।